तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की चंदनी कुमारी की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की, राशि इसकी है मेष। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में देखो जी टोटल जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में इसका सिर्फ मुझे मंगल खराब लगा है, बाकी सभी ग्रह इसके मुझे अच्छे लगे हैं। जैसे इसका राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है। इसके अलावा सूर्य बुध भी अच्छे हैं, शनि चंद्रमा शुक्र 12वें घर में, लेकिन चलत में वो 11वें घर के ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से वो अच्छा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। आपने एक बोला था सवाल इनके बारे में, कि खाली एक सवाल ही आपने बोला है कि इसकी हेल्थ खराब हो रही है, कारण क्या है। तो ये आपने जानना है। तो आपने जैसे कि मेरे से देखो जी पहले काफ़ी कुंडलियाँ बनाई हैं। उस समय आपको मैंने बताया है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़की का पहला घर है, और पहले घर से इसका हम शरीर, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से इसकी उम्र, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो असर है वो है इस मंगल ग्रह का। और मैंने क्या बोला था, इसका मंगल जो मुझे खराब लगा है, कमाल की बात है कि उसी की चल रही है दशा, जो ग्रह इसका खराब है। तो मतलब मंगल का इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर है। क्यों असर है, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि दूसरा महीना 19 से चली हुई है, और ये दूसरा महीना 26 में जाके खत्म हो जाएगी। तो मंगल की सबसे पहले बात करते हैं कि वे खराब है क्यों। क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है भाई, क्या कारण है खराब होने का, क्या खराब फल देगा। तो मंगल देखो जी, जहाँ बैठा है कुंडली के 8वें घर में, मंगल इसका दो कारणों से खराब लगा है मुझे। पहला कारण, मंगल कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है, एक खराब घर में। क्योंकि ये जो 8वां घर है कुंडली का, अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीजें हम देखते हैं, खराब चीजें। तो मंगल खराब होने का पहला कारण 8वें घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, 8वें घर में जो 6 लिखा है, ये है बुध का घर। ये जो 8वां घर है, इस घर का जो मालक है वो है बुध। तो मंगल बुध के घर में बैठा है, और बुध इसका है शत्रु। एक तो 8वां घर खराब कर, ऊपर से बुध के घर में शत्रु घर में बैठा है, इसकी वजह से मंगल है खराब। अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। मंगल के अपने 2 ग्रह हैं इस कुंडली में, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल एक तो इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरा 10वां दोनों घर हैं मंगल के। अब जो तीसरा घर है इस जातिका के छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम तीसरे घर से देखेंगे। और तीसरे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक है मंगल। तो मतलब तीसरे घर की जो चीजें हैं, उसके लिए तीसरे घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल इस कुंडली के 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, इसके पिता का घर, इसकी मान प्रतिष्ठा और सरकार। ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर कौन सा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो 10वें घर की चीजें हम मंगल से देखेंगे। वैसे 10वें घर की चीजें हम सूर्य बुध से भी देखेंगे। तो सूर्य बुध की मैं बाद में बात करूंगा, पहले 10वें घर के मालक हम मंगल की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि मंगल बैठा 8वें घर में है, लेकिन जो उसके अपने घर हैं, तीसरा घर उसका घर है जो कि छोटे भाई बहनों का घर है, और 10वां घर है जो कि काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब इन दोनों घरों को लेके मंगल खराब फल देगा। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तो मंगल इस लड़की को छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें देखो जी क्या आएंगी, कन्फर्म नहीं, मुझे कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो छोटे भाई बहन से बनेगी नहीं इसकी, या छोटे भाई बहन होंगे नहीं, जब बनेगी नहीं, जब सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। 10वां अगर काम काज का है, मंगल जो है इसको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां अगर पिता का है, ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। सूर्य 10वें घर में बैठ के सरकारी नौकरी योग लेके बैठा है, लेकिन 10वें घर का जो मालक है ये सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मंगल मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और ये अभी दिक्कतें होगी, बढ़ेंगी मंगल की दशा में। अभी मंगल की दशा में क्या होगा, अगर छोटे भाई बहन है उसको लेकर दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, पिता से मनमुटाव, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि। और मंगल 8वें घर में बैठा है, 8वें घर से बीमारियां देखी जाती हैं। मंगल इसकी
लड़की को बीमार कर देगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। कौन सी दिक्कतें? मंगल के जो रोग हैं उनसे जुड़ा रोग इस लड़की को कोई हो सकता है। तो मंगल के रोग कौन से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये है मंगल के रोग, यहाँ बाद में पढ़ लेना। इनसे जुड़ा रोग इस लड़की को कोई ना कोई हो सकता है। रक्त का कारक होता है, रक्त संबंधी कोई भी दिक्कत है, मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये एक्सीडेंट का भी कारक है। 8वें घर में बैठ के एक्सीडेंट भी कराता है, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। मतलब मंगल यहाँ पे जो है बीमार करेगा इसको, मंगल के रोग जैसे कि खून का कारक होता है मंगल, रक्त संबंधी कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार ये 8वें घर में बैठ के बवासीर का भी रोग देता है मंगल, ऐसे लोगों को बवासीर भी हो जाती है। या दुर्घटना जरूर होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, चोट लगती है। तो मतलब और मंगल को यहाँ पे और दोष बना है। एक तो राजभंग दोष दोष बना, पराक्रम भंग बना, पराक्रम में कमी कर देगा। एक दोष बना है कुंडली मंगलिक भी बनी है। इसके देखो जी, विवाह का सुख देखना है तो कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह कैसे देखने पड़ेंगे? 7वां ग्रह है इस लड़की के पति का घर। तो 7वें घर में नंबर है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो पति के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा गुरु होता है पति का कारक, गुरु को भी देखना पड़ेगा क्योंकि पति का कारक है। और गुरु के अलावा शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक। ये विवाह का कारक है, ये पति का कारक है। तो 3 ग्रह ये हो चुके हैं, शुक्र, सूर्य और गुरु। अब चौथा ग्रह है मंगल, क्योंकि कुंडली हमें ये देखनी पड़ती है कि कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। तो मंगल इसके 8वें घर में बैठ के इसकी कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है। तो मंगलिक बनने की वजह से क्या होगा? एक तो इसका जो विवाह है वो देरी से होगा, और दूसरा इसका विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव भी होंगे इसके, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल दोष बना है। अब देखो जी, कुल मिला के बस ये मतलब है कि सवाल है कि भाई मंगल ग्रह को सही कैसे किया जाए। और अगर इस लड़की ने मंगल ग्रह को सही कर लिया, जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं ये बुरे फल नहीं मिलेंगे। मतलब सही करने से क्या होगा, फायदे समझो। मंगल को सही कर लिया, इस लड़की की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये बीमारियों से बच जाएगी। मंगल को सही कर लिया, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। मंगल दोष खत्म हो जाएगा मंगल को सही करने से, गुस्सा नहीं आएगा। तो मंगल के उपाय क्या है? पहला जो उपाय है ये लड़की ने करना है, वह है ये मंगल के मंत्र एक बार पूरे कर ले, जो कि है 10,000 संकल्प लेके। अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार से सुबह के टाइम संकल्प लेना है। इस लड़की ने कैसे? ये लड़की बोलेगी कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम चंदनी कुमारी है, मेरी जात ये है, गोत ये है। मंगल देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार इस लड़की ने मंगल के मंत्र संकल्प लेके शुरू करने हैं। और मंत्र चाहे 11 दिन में पूरे कर ले, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। तो मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना है? मंत्रों को छोड़ देना है। फिर इस लड़की ने जो दूसरा उपाय करना है वो है मंगल का कवच का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ देखो जी, पढ़ते रहना है। सुबह के टाइम रोजाना पढ़ लिया करे। दशा जब तक दशा तब तक जरूर पढ़ना, उसके बाद भी पढ़ती रहे, छोड़े मत इस पाठ को। और तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना है। और एक और उपाय है मंगल का दान करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय मैं ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा असर है भाई, इसलिए उपाय ज्यादा बता रहा हूँ। है भी खराब इसका, दूसरे ग्रहों के उपाय तो मैं बताऊंगा भी नहीं कोई। तो मंगल का दान मंगलवार को करना है, लाल रंग का। एक और उपाय है मंगलवार का व्रत रखा करे ये लड़की, हर मंगलवार को व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला उपाय तो है कि मंगल के मंत्र एक बार पूरे करके उनको छोड़ दे। दूसरा उपाय मंगल कवच और स्रोत, ये दोनों जो पाठ हैं सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल है 4 मिनट का काम। इसके अलावा मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोला है, ये तो करती रहे, वैसे भी आगे लाइफ टाइम करती रहे। और इसके अलावा मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। और व्रत की बात है, अगर ये लड़की रख सकती है व्रत रख ले, इसकी मर्जी है, नहीं तो चाहे ना भी रखे, लेकिन रख ले की बहुत अच्छी बात है। मतलब हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है, हनुमान जी का नहीं रखना, मंगल देवता का। और एक काम और करना है, अभी जो सावन आएगा, सावन के महीनों में मंगला गौरी का व्रत रखा करे। और एक और काम बताता हूँ मैं, क्योंकि देखो जी जब मंगल दोष बनता है तो हमें कहा जाता है कि गट विवाह करा लेना चाहिए। तो मैं इस लड़की को बोलूंगा, इसके परिवार वालों को, जब इसका विवाह करेंगे उससे पहले इसका गट विवाह करवा लेना। नकली का विवाह होता है, गट विवाह या कुंभ विवाह होता है, वो अगर आप करवा सकते हैं करवा लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम भाई इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आप चाहे रहने देना, कोई बात नहीं, ये उपाय भी कर लेंगे, इससे भी फायदा हो जाएगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं।
लेकिन उससे पहले देखो जी, जो मंगल की दशा है वो भी खत्म हो जाएगी दूसरा महीना 26 में, और इसके बाद दशा किसकी आने वाली है? राहु ग्रह की। तो हमें पता होना चाहिए कि राहु की जो दशा आने वाली है, क्योंकि वो दशा देखो जी 18 साल की है, कि वो दशा जाएगी कैसी, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। लेकिन उससे पहले देखो जी, मैं एक और बात क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको मैंने बोला था इसके विवाह के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, मैंने ये अब आपको भी बोला है। अभी हमने खाली मंगल को देखा, और मंगल तो ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी जाता है तो पति से मनमुटाव होगा, लेकिन चारों ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सातवें घर के मालक सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि जो सातवां घर है पति का घर है, तो सातवें घर में 5 लिखा जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सवाल है कि सूर्य कैसा है? तो सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में। वैसे भी 10वें घर का जो मालक मंगल तो खराब है, मंगल 10वें घर को कर रहा है खराब, क्योंकि मंगल 10वें घर का मालक होके 8वें घर में बैठा है। लेकिन 10वें घर में जो सूर्य है, सूर्य 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि सूर्य 10वें घर में जहां बैठा है वो यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, और मंगल को अपना मित्र मानता है। मंगल तो इसका खराब है, लेकिन मंगल सूर्य फिर भी अपने दोस्त के ऊपर रहम करेगा कि मेरे भाई दोस्त का घर है, तो सूर्य 10वें घर का क्या करेगा? अच्छा कर देगा। वैसे भी सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, तो सूर्य अच्छा क्या करेगा? एक तो इस लड़की को काम काज का सुख अच्छा दे देगा सूर्य। सूर्य के जुड़े जो काम हैं उसमें इसकी रुचि होगी, जैसे कि सरकारी नौकरी लगा लो, या मेडिकल का कोई काम हो गया, डॉक्टर का काम होगा, काफी सूर्य सूर्य के जुड़े जो काम है वो भी देखो जी। मैंने एक वीडियो बना रखी, उसमें देख लेना सूर्य के कौन से जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये काम कर सकती है। तो सूर्य मतलब एक तो कामकाज के लिए अच्छा है, पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और सूर्य जिस घर का मालिक था वो है पति का घर, तो पति का सुख अच्छा दे देगा। पति चला गया कामकाज घर में, पति भी इसका काफी मतलब अच्छा होगा, उसके आने के बाद भी इसका कामकाज अच्छा चलेगा, सूर्य दिखा रहा है। और ससुराल का सुख अच्छा है, मतलब सूर्य पति के लिए अच्छा है, पति पति के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, और सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो अब देखो जी, हमने सूर्य को देखा, मैंने बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, सूर्य को देखा। अब इसके बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो कि यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, क्योंकि गुरु है पति का कारक। सिंपल सा पहले बता देता हूँ, गुरु इसका अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। मतलब पति के लिए मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु, सूर्य, शुक्र और मंगल। मतलब चारों ग्रहों में गुरु पति का कारक वो भी अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। बस जो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण है वो है मंगल। और ये दिक्कतें मैंने बोला है, जहाँ तो इसके विवाह में देरी कर सकता है, रिश्ता होकर टूट सकता है, या विवाह हो भी गया थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव हो, वैसे ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे फिर भी गुरु भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, मतलब दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत सी आएंगी, मतलब थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव भी होगा, कोई वैसे वो बड़ी बात नहीं। अब देखो जी, निवास कुंडली भी देखनी पड़ती है इसकी, जो निवास कुंडली है, निवास कुंडली में 7वें घर में 8 लिखा, मालक मंगल, जो कि बैठा 5वें घर में, और 5वें घर का मालक बुध। निवास कुंडली में ये दिख रहा है कि इस लड़की का प्रेम विवाह हो सकता है, काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग इसके दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो जी, आप क्या करना, मतलब विवाह यहाँ पे वैसे डिसाइड होगा इसके पति की कुंडली देख के। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सूर्य के साथ बुध बैठा है, बुध की भी मैं बात कर लेता हूँ। बुध इस कुंडली के 10वें घर में बैठा है, सूर्य के साथ युति बनी हुई है, बुध आदित्य योग बना है। बुध सवाल के अच्छे से बोले तो बुध अच्छा है, बुध। और यहाँ पे एक योग बना है, बहुत अच्छा योग बना है, अभी मैंने देखा वो है कि बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में वो है मंगल का घर। और मंगल किसके घर में बैठा है? बुध के घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग हुआ है। इसकी वजह से जो मंगल के भी मैंने बुरे फल बताए थे, वो बुरे फल में वैसे कमी जरूर आएगी, क्योंकि एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं, मंगल बुध घर में है, बुध मंगल घर में है। और बुध इस कुंडली के एक और घर का मालिक है, वो है ये 5वां घर। ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी जो संतान है, बच्चे हैं, वो कैसे होंगे? 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी, लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी और बुद्धिमान कितनी होगी, 5वें घर से। मतलब 3 चीजें जो हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि, 5वें घर को देखना पड़ेगा। और 5वें घर में नंबर है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध, हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध इस कुंडली में पंचमेश है, शनि का मित्र है, योग कारक है। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़की काफी पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, संतान का सुख अच्छा है। और 5वां अगर पढ़ाई पढ़ाई चलेगी कामकाज घर में, इस लड़की ने जो पढ़ाई की होगी उसी से जुड़ा इसका कामकाज भी होगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, कामकाज के लिए अच्छा है, मतलब बुध अच्छा है, वैसे भी बुध दित्य योग बना है। अब देखो जी, हम बात करते हैं राहु ग्रह की, जिसकी आनी है दशा 18 साल की, कि दशा राहु की जाएगी कैसी। तो राहु कहाँ बैठा है? 5वें घर में। 5वें घर में 3 लिखा, जो कि है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इसका राहु जो है उच्च का बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं,
अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे इसका राहु उच्च का बैठा है 5वें घर में, तो राहु 5वें घर का करेगा अच्छा। 5वां घर है पढ़ाई का घर, राहु इसको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का, इसको बुद्धिमान बनाएगा। संतान का घर है, संतान का सुख अच्छा देगा। लेकिन देखो जी, ऐसे मैंने काफी कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 5वें घर में बैठता है ये फिर भी संतान संबंधी कोई दिक्कतें जरूर पैदा करता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा भी हो, क्योंकि इसका एक नेचर है। जैसे कि 5वें घर में बैठ के ही क्या करेगा, इस लड़की के मतलब इसका गर्भपात करा सकता है। एक दो गर्भपात होने के योग मुझे दिख रहे हैं, संभावना है, कंफर्म नहीं हूँ। वैसे जो मैंने केस देखे हैं कि गर्भपात इसका करा सकता है, या इसकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, या संतान इसके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, लड़का कम हो सकता है, लड़कियां पहले ज्यादा होंगी, राहु ये दिखा रहा है। बाकी उच्च का है, फिर भी ये जो बुरा फल भी मैंने बोला है, ये बुरा फल वैसे अगर मिलता भी है थोड़ा सा मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन 5वां घर, इसके अलावा राहु की जो दशा है इसको लड़की को शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में रुचि पैदा कर देगा राहु अपनी दशा में, और उसमें फायदा भी इसको होगा। इसको मतलब अपना, इसको देखो जी, आप चीज नोट कर लो। राहु की दशा में इसको वैसे इसकी रुचि बढ़ जाएगी अपने आप ही, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में इन चीजों में रुचि बढ़ेगी, उसमें फायदा भी इसको राहु देगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, भाग्यशाली भी बनाएगा। लगन को देखा मित्र राशि, लगन का अच्छा कर देगा। बहुत ज्यादा लड़की समझदार होगी, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी। थोड़ा सा 11वें घर को खराब करेगा नीच राशि, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएगी, लाभ में कमी कर देगा। मतलब कहने का बस ये है कि राहु वैसे तो अच्छा है, फिर भी इस लड़की ने देखो जी राहु की दशा में राहु के उपाय करने हैं बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि वो दशा और अच्छी जाए, जो बुरा फल हो वो ना मिले। तो राहु की दशा में क्या करना है, जब स्टार्ट हो गया, अभी नहीं करने पाए, जब राहु की दशा में करने हैं तो क्या क्या उपाय करने हैं। उस समय लड़की ने राहु के एक बार मंत्र पूरे कर लेने हैं 18,000, तो उस समय, उसके बाद राहु के कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं उस समय, अभी नहीं, जब दशा इसकी स्टार्ट हो जाएगी। रात के समय रोजाना उस समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय। और उस समय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करें, शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। और वैसे ये मत सोचना कि भाई राहु की दशा आएगी इस लड़की को खराब फल देगा, नहीं, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। लेकिन फिर भी दानव ग्रह है, इसलिए उपाय मैं बता रहा हूँ, ताकि दानव ग्रह, देखो जी राहु चाहे जितना मर्जी अच्छा भी हो, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात होती है। और थोड़ा सा राहु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, जब राहु की दशा चलेगी उस समय पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा ये थोड़ा सा। वैसे उच्च का फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें, क्योंकि इसका ये विलंब डालता है, कामों में विलंब डालेगा, लेकिन अगर ये उपाय लड़की करेगी उस समय तो ये दिक्कतें नहीं पैदा करेगा। तो हमने देखो जी, इसका मंगल देख चुके हैं, सूर्य देखा, बुध देखा, राहु देख चुके हैं। यहाँ पे 11वें घर में केतु बैठा है, वो भी उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है, आमदनी इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं 4थे घर में शनि और गुरु की। पहले ये समझो, ये जो चौथा घर है, ये चौथे घर से देखा जाएगा इस लड़की की माता का सुख, इसके मकान का सुख, वाहन, इसकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से हम देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है, तो चौथे घर में जो नंबर है वो है 2, 2 है वृष राशि, मालिक है शुक्र। तो हमें चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, जो कि मैंने बोली है, क्या क्या बोला है, माता, मकान, वाहन। तो शुक्र के अलावा चौथे घर में शनि और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा इस लड़की की माता, मकान, वाहन के बारे में। सबसे पहले देखो जी, चौथे घर में जो शनि बैठा है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बैठा है यहाँ पे शुक्र के घर में, और शनि शुक्र का मित्र है। और यहाँ पे एक और स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब शनि शुक्र घर में है और शुक्र बैठा है शनि के घर में, स्थान परिवर्तन जो हो चुका है, एक दूसरे घर में बैठे। जैसे यहाँ पे बुध मंगल घर में, मंगल बुध के घर में। शनि देखो जी 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो वैसे भी चौथे घर में जहाँ बैठा है वो शनि शुक्र का घर इसका मित्र है, और वैसे भी स्थान परिवर्तन जो की वैसे भी शुक्र शनि अच्छे फल दे, और वैसे भी शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, शुक्र भी योग कारक है, मतलब शनि इस कुंडली के इस पहले घर का मालक है। शनि बैठा चौथे घर में है, लेकिन मालिक किस घर का है, पहले घर का और 12वें घर का। पहला घर इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव और अंगरूप पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक, पहले घर से, पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। तो ये चीजें हम शनि से देखेंगे, जो कि अच्छी जगह बैठा है चौथे घर में, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़की की भाई हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी, समझदार होगी लड़की, बुद्धिमान होगी। चौथे घर में बैठ के उसको माता का सुख अच्छा दे देगा, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, शनि ये दिखा रहा है। 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं अपने अपने घर को देख भी रहा है, तो शनि भाई अच्छा है। अब देखो जी,
शनि के साथ जो गुरु बैठे हैं, गुरु इस कुंडली के इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। और ये 11वें घर का मालक है, जो कि है लाभ का घर। क्योंकि 11वें घर में 9 लिखा है धनु राशि मालक गुरु, दूसरे घर में 12 लिखा है 12 मीन राशि मालक गुरु। तो गुरु धन का मालक है और लाभ का मालक कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथा घर वैसे शुक्र का घर है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसी घर में शनि बैठा है, शनि का ये मित्र है, तो यहाँ पे गुरु भी अच्छे फल ही देगा। अब दूसरे घर से तीसरे घर में, और 11वें घर से 1 2 3 4 5 6, गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे नीच राशि है। गुरु देखो जी वैसे तो 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। धन का मालिक इसको धनी बनाएगा। चौथे घर में बैठा, मकान वन का सुख अच्छा गुरु भी दे देगा। आमदनी की अच्छा, इच्छाएं पूरी कर देगा। चौथे 10वें घर को देख काम काज के लिए अच्छा है। 8वें घर उम्र लंबी कर देगा। 12वें घर को देख नीच राशि है, थोड़े से खर्चे भी बढ़ाएगा। गुरु भी वैसे तकरीबन अच्छा ही है। बाकी यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, ये मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। वैसे छठे घर का मालक मार्केश भी है, लेकिन मित्र राशि में बैठा है, तो मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी। शुक्र की बात करूं, देखो जी वो बैठा है 12वें घर में। शुक्र दिख रहा है 12वें घर में बैठा है, और 12वें घर में बैठा है यहाँ पे शनि के घर में, मित्र राशि है। एक तो मैंने जैसे बोला शुक्र इस वाले की अच्छे से बुरा है। शुक्र देखो जी बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्यों ऐसा मैंने बोला है, कारण उसके 2-3 है। पहला कारण कि शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, वो है शनि का घर, और शनि यहाँ पे बैठा है शुक्र के घर में। मतलब एक तो स्थान पर तो जो कि वैसे शुक्र अच्छे फल देगा, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण शुक्र अच्छा होने का कि शुक्र का जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में है, वो 11वें घर के ऊपर है। तो शुक्र 11वें घर के जो फल देगा, वो यहाँ पे मकर राशि के हिसाब से ही देगा। और मान लो थोड़े बहुत अगर शुक्र 12वें घर का फल देता है, वैसे भी शुक्र 12वें घर में अच्छा माना गया है। वैसे चलित कुंडली में इसका 70-80% हिस्सा जो है वो 11वें घर के ऊपर है। तो शुक्र जो फल देगा, कि तो चौथे घर का मालक है। चौथा घर माता मकान वाहन का है, 11वें घर के ऊपर जाएगा लाभ के घर के ऊपर। तो माता मकान वाहन से इसको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र 11वां घर लाभ के घर के ऊपर है। मतलब इसको माता से भी लाभ होगा, मकान से भी लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है, और इन चीजों का लाभ होगा, इनसे भी लाभ होगा। जैसे कि मान लो मकान से लाभ का मतलब होता है मकान किराए के रूप में, मकान से कोई इनकम आ सकती है इसको। और शुक्र इसका 9वें घर का भी मालक है, भाग्यश भी है। इसको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख देगा, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी। तो ये है देखो जी इसकी कुंडली का फलादेश। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मतलब कुंडली कैसी है। तो कुंडली में देखो जी हमने क्या देखा, लग्नेश मेन शनि वो अच्छा है, भाग्यश शुक्र वो अच्छा है, पंचमेश बुध वो अच्छा है। सबसे पहले हम कुंडली के जोकर ग्रहों को देखते हैं। अगर जोकर ग्रह अच्छे हैं, कुंडली अच्छी है। इसके 3 जोकर ग्रह जो अच्छे हैं, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है। इसके अलावा इसका राहु केतु वो उच्च के बैठे हैं भाई, ये भी अच्छी बात है। सूर्य 10वें घर में मंगल की राशि है, चाहे वो मार्केश है, लेकिन वो मार्केश के फल नहीं देगा, क्योंकि वो अपने मित्र घर बैठा है, और बैठा भी जहां वो दिग उसको बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है सूर्य यहाँ पे, वहां पे बैठा है। चंद्रमा वो मित्र राशि में है। तो बस किसके ग्रह सभी अच्छे हैं, बस इस मंगल को निकाल के। तो इसको मतलब एक तो देखो जी राहु की वजह से होता है इसके, लड़कियां ज्यादा पैदा हो सकती हैं, लड़का कम हो, या लड़का देरी में हो। एक तो पहले कन्या होने के योग दिख रहे हैं, या गर्भपात हो सकता है। लेकिन ज्यादा वैसे ये बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि उच्च का भी है। फिर भी राहु की दशा में ये उपाय करने हैं। और मंगल की वजह से ये थोड़ा सा विवाह में देरी होना, या पति से मनमुटाव होना, काम काज में दिक्कत है, ये खराब है। तो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय देखो जी जरूरी है। गुरु के उपाय कुछ नहीं करने, शनि के कुछ नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, केतु के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने। करने हैं सिर्फ मंगल के, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा। राहु के उपाय कब करने हैं? जब राहु की चलेगी दशा। इसके अलावा इसके ऊपर छोटी दशा चल रही है शुक्र की, जनवरी 24 से अभी चली है। और इससे पहले थी इसके ऊपर केतु की दशा, और एक शुक्र की दशा भी चलेगी तीसरा महीना 25 तक। तो जब तक शुक्र की दशा है, ये रात के समय शुक्र का भी 1-2 पाठ पढ़ सकती है रात के समय। शुक्र कवच का पाठ, या इस ये पाठ पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और इसके अलावा इसके साथ शुक्र स्रोत का भी पाठ पढ़ सकती है। 2 पाठ हैं, शुक्र कवच और स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या सुनना है जब तक शुक्र की है दशा। चाहे ना भी करेगी कोई बात नहीं, पढ़ भी लेगी अच्छी बात है, इसकी अच्छे फल कई गुना पड़ेंगे। तो यह देखो जी कुंडली का फलादेश। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए या कोई बात समझ ना लगी हो, तो आप मुझे पूछ लेना। सूरज बुध जी दिखा रहे कि सरकारी नौकरी के योग काफी हैं, लेकिन मंगल की वजह से सरकारी नौकरी के योग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। फिर भी इस लड़की को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सूरज जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, या राजनीति में होते हैं, या सूर्य के जुड़े कामों से धन कमाते हैं, जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर हो गया, मेडिकल लाइन कोई,